इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को लिया गया है। बाकी इस वीडियो के चलते हुए एक क्वेश्चन को जैसे डिस्कस कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई आप लोग ज़्यादातर पूछ रहे हो और हम इस वीडियो में उसको नहीं ले पाएँ, तो उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। अभी जब हम इस वीडियो को सारी स्लाइड्स बना ली और 8 सवाल हमें पता चले कि भाई ये मोस्ट कॉमन सवाल हैं जो आप लोग हमसे पूछ रहे हो, तो एक भाई का मतलब कॉल आई हमारे पास। उन्होंने पूछा कि भाई बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। लगभग 6000 के आसपास उनकी फ़ीस होती है, मतलब थोड़ी कम होती है जो बीए की जाती है 6000 के आसपास, उससे थोड़ी कम होती है सेकेंड ईयर की। लेकिन सेकेंड ईयर का एक नोटिस आ चुका है कि भाई जो सेकेंड ईयर वाले हैं बच्चे, उनको अभी एग्ज़ाम फॉर्म उनके नहीं भरे जाएंगे, जल्दी ही, मतलब उनके किसी कारणों की वजह से रोक दिए गए हैं और जल्दी ही जैसे उनकी सूचना आएगी आपको सूचित करेंगे। ये जो अपडेट आपको बता रहे हैं हम सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर वालों की, ये हम सवाल इसमें इंक्लूड करना भूल गए थे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया उनका जो रुके हुए हैं, और जो हमारे ग्रुप में जो सवाल आ रहे हैं रिपीट हो के, वो उससे रिलेटेड नहीं था अभी, मतलब बीएड से रिलेटेड कोई नहीं था, इसलिए वो हमारे दिमाग में नहीं आया। हमने आपको बता दें क्योंकि हमारे पास कॉल आते रहते हैं उस सवाल के। तो ये था भाई। इसके अलावा पहला हम सवाल लेते हैं कि भाई जो स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या अपडेट है। बहुत से बच्चों को जो थर्ड ईयर किया उनको तो मिल गया, अब सेकंड ईयर वालों को मिलेंगे, फिर फर्स्ट ईयर वालों को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए थर्ड ईयर वालों को इसलिए वो बांट रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि थर्ड ईयर वाला, मान के चलो बीए थर्ड ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे पेपर चल रहे हैं, और पता चला मैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा वो किसी और कॉलेज से करूँगा, मैं इस यूनिवर्सिटी से ही नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी कि भाई ये बच्चे यहाँ से पढ़ के जा रहा है, इसको अलग से बुलाना पड़ेगा। तो भाई फाइनल ईयर वालों को सबसे पहले निपटा रहे हैं कि भाई आप एक बार स्मार्टफोन अपना ले लो, फिर छुट्टी आपकी, आप कहीं यहाँ पे पढ़ो चाहे कहीं और पढ़ो, फिर आप मतलब टेंशन नहीं रहेगी कॉलेज वालों को। कॉलेज के रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भाई आपको स्मार्टफोन दिया जा चुका है, ठीक है। इस सेशन के बाद सुनने में आ रहा है कि जब ये सेशन हो जाएगा, पेपर वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद सेकंड ईयर को और फर्स्ट ईयर को देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ये जो इसमें कटिंग हमने इसमें चिपकाई है वो है मेरिट एडिशन के न्यूज़पेपर की। इसमें लिखा है कि 8 और 9 मई को बटेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। कुल मिला के अगर आप हमसे कमेंट में सवाल करोगे या फिर हमसे ग्रुप में पूछोगे या फिर ग्रुप में किसी भी मेंबर से पूछोगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि भाई अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है। अगर आपको इसकी एक्चुअल अपडेट चाहिए तो अपने जो कॉलेज है उससे टच में रहो, कॉलेज वाले बताएंगे कि भाई कौन सी क्लास को कब बांट रहे हैं वो, ठीक है। इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस यहाँ से नहीं मिलेगा कॉलेज वगैरह से। देखो, अगर कोई अमर उजाला में कोई आदमी है, वो जाता है किसी कॉलेज में, अपने का जहाँ का भी वो है वहाँ के कॉलेज में जाता है, तो वो कॉलेज में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि भाई यहाँ पे कब बट रहे हैं, तो वहाँ के टीचर उससे बता देंगे और वो जाके क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में छाप देंगे आर्टिकल एक वहीं के एडिशन में कि भाई इस तरीके से बात है, यहाँ के कॉलेज में इस कॉलेज में इतनी तारीख को बटेगा, तो इस क्लास को बटेगा, ठीक है, क्योंकि उनका काम है न्यूज़ कलेक्ट करना। इसीलिए अगर आपको नहीं मिला है और फाइनल ईयर में भी आप हो, अभी सेकेंड ईयर को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ फाइनल ईयर को, तो आप अपने कॉलेज से टच में रहें, ठीक है ना। 1-2 दिन चले जाओ, मतलब सप्ताह में एक बार चले जाओ, और अगर आपके पेपर वगैरह चल रहे हैं तो जाके वहाँ पे जानकारी लो, ठीक है ना। और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी हम ज़रूर से बताते रहेंगे। अभी सबसे पहले तो इसमें हमने लिखा कि सबसे पहले तो फाइनल ईयर वालों को बटेंगे और उससे फर्स्ट ईयर की तरफ चलेंगे। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो पहले थर्ड ईयर को मिलेंगे, फिर सेकंड ईयर को मिलेंगे, फिर फर्स्ट को मिलेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो सेकंड ईयर को मिलेंगे, फिर फर्स्ट ईयर को मिलेंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये रुकेगा नहीं कि भाई आपको मिल गई अब शांति रह जाएगी कुछ टाइम तक, ये काम चलता रहेगा। तो इसलिए आपको टच में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें भी हर कॉलेज की पता नहीं चल पाएगी, हम मेरिट एडिशन का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो भी कटिंग वगैरह होती है वो शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। फर्स्ट ईयर को सुनने में आया, जैसे हमने कॉलेज में बात करी, कि फर्स्ट ईयर को सेशन 2023 में मिलने की संभावना है, क्योंकि इन पेपर के बाद जो ये पेपर हो जाएंगे वो 2023 में, मतलब फर्स्ट ईयर को मिलेंगे और सेकंड ईयर को इस साल के लास्ट तक मिलने की संभावना है। ये चीज़ सुनी सुनाई है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बाकी जैसी अपडेट आती रहेगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल भी अगर आप न्यूज़पेपर में कहीं पर भी देखोगे तो वहाँ पर थर्ड ईयर का ही जिक्र होता रहेगा, क्योंकि थर्ड ईयर को सबको अभी तक मिल नहीं पाए हैं, ठीक है।
फर्दर अपडेट जो है वो ये है, आप अगर हमसे पूछोगे कि भाई हम इस चीज़ के बारे में कैसे अवेयर रहें, हमारे कॉलेज में जो टैबलेट या स्मार्टफोन में कब मिलेगा, इसके बारे में कैसे अपडेट रहें, तो सबसे पहली चीज़ तो CCS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, या तो उस पर मिल जाएगा, नहीं तो न्यूज़पेपर जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उनको पढ़ते रहे, उस पर मिल जाएगा। अगर ये सब नहीं कर सकते आप तो एक काम करना, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना हमारे, क्योंकि जैसे ही वहाँ की कोई भी बच्चा, जैसे मान के चलो कोई भी कॉलेज का है, अगर उनके वहाँ पे मिलते हैं तो हमारे ग्रुप में डाल देता है स्क्रीनशॉट वो कि भाई हमारे यहाँ पे आज मिले हैं, ठीक है। और ट्विटर अकाउंट पे हम सारे स्क्रीनशॉट डालते हैं, जो भी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो ट्विटर अकाउंट पे डाल देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं कि ये इतनी तारीख का स्टेटस है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी लगाते हैं, वो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, लेकिन ट्विटर पे वो एक रिकॉर्ड की तरह बना रहता है, और टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो ये तो स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट के लिए था। अभी एक सवाल ये आता है कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए, किस तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, आपका अलग से मत होगा, किसी और का अलग मत होगा, लेकिन एक सवाल है, मतलब एक पैटर्न है जिसके बारे में हम हर बार बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो हमने यहाँ पे लिखा है कि टाइमिंग डिवाइडेड बाय क्वेश्चंस, ये चीज़ लिखी हुई है, मतलब जितने सवाल आते हैं उसके हिसाब से टाइमिंग को डिवाइड करना है। अभी हमने एक एग्जांपल के लिए लिया है कि 10 तो सवाल आ रहे हैं आपके, उनको 3 घंटे में अटैम्प्ट करना है। अब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा और तोड़ा है, जैसे कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन की कैसे आ रहे हैं, 5 तो वेरी शॉर्ट है, 3 शॉर्ट हैं और 2 लॉन्ग हैं। तो इस तरीके से ही उनको हमें सवाल को मतलब टाइमिंग देनी है। अब इसके लिए हमने मान लिया कि 3 घंटे का तो कर लिया हमने 180 मिनट, ठीक है, 6 गुणा 30, ठीक है, ये चीज़ कर ले 60 गुणा 3। उसके अलावा 10 क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ था। अब 180 मिनट है और ये क्वेश्चन है। अब 5 जो क्वेश्चन है जो हमारे वेरी शॉर्ट हैं उनको दिए हमने 10-10 मिनट, तो ये तो हो गए 50 मिनट। अब 3 × 20 मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 है, उनको एक सवाल को हमने 20 मिनट दिए, 60 मिनट हो गए। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो बचे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आधा घंटा दिया, 60 मिनट हो गए। अब इन सबको अगर कैलकुलेट करोगे आपके पास 10 मिनट बचते हैं। अब ऐसा भी हो जाता है कि भाई जो लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हो थोड़ा सा उसमें नहीं आपको आया, वो 60 की जगह 65 मिनट ले गया, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा 10 मिनट काम आएंगे, या फिर आपको जो कॉपी वगैरह भरते हो वहाँ पर वो 10 मिनट काम आएंगे। 10 मिनट आपको पता नहीं चलने का कि किस तरीके से लग जाएंगे। कुल मिला के आपने पढ़ाई करी हो या ना पढ़ाई करी हो, आपको इतना टाइम एक क्वेश्चन को देना है। अगर आप इस तरीके से टाइम को मैनेजमेंट कर लोगे तो आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लोगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा सही है, सिवाय उसके कि आप अच्छे से पढ़ के गए और आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। इस बात की वैल्यू आप समझो, ठीक है ना। तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आए चाहे ना आए, ठीक है ना। तो ये तरीका है बनाने का। अगर आप शुरू में जाते हो, जब आपको इस चीज़ के बारे में पक्के तरीके से पता हो जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत कम टाइम में कैसे करना है, तो ज़रा सी देर में आप कर लोगे। लेकिन जब शुरू के पेपर में आप जाओगे तो लगभग उसी की तरह सारे पेपर होंगे। तो एक पेपर को घर पे जब आप ले आओगे, बहुत से बच्चे हैं जिनका एक पेपर हो चुका है, तो घर पे लाके आराम से देखना कि किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। पैटर्न वही रहेगा आपका सभी पेपर का, ठीक है। तो ये तरीका था भाई। और जो इस सवाल के बारे में बोलते हैं ना कि लॉन्ग क्वेश्चन हमें भी मिलते हैं, ये बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन मैंने 6 पेज का करा है और वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 4 पेज का करा है। उनमें से वो जरूर ये चीज़ बोलते हैं कि मेरा इतना कम टाइम मिला, मेरा 1 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी जो स्पीड होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर की छूट जाते हैं अगर वो इस तरीके से करते हैं तो, जो कि गलत है इससे, ठीक है ना। कोड नंबर 008 एग्ज़ाम इशू, भाई इसमें 2 तरीके के सवाल हैं। सबसे पहला तो कोड नंबर 008 एग्ज़ाम अपडेट की, भाई देखो इसके बारे में हम सीधे से शुरू से बता रहे हैं कि 008 क्या। देखो सबसे पहले बीए में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में बच्चों ने पेपर नहीं दिए और क्योंकि कोविड आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, बच्चे सेकंड ईयर में आए। ये बताया गया कि भाई सेकंड ईयर में जो आप करोगे, मतलब सेकंड ईयर में जो भी आप करोगे, तो अगर मान के चलो आपके 60% नंबर आ गए, तो उसी के बेस पे फर्स्ट ईयर के नंबर रख दिए जाएंगे। अब सेकंड ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर में भी बच्चे कुछ प्रमोट हो गए या फिर कुछ मान लो नहीं हुए, तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था उनका, तो सेकंड ईयर में उन्होंने 008 भर दिया। लेकिन बाद में पता चला जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए, मतलब आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए, तो पता चला कि जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट निकल के आ रहा है उसमें 008 के नंबर दिए हुए हैं। अब ऐसे में आधे बच्चों ने तो 008 भर लिया और आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 008 नहीं भरा। तो उस टाइम पे हमने
खुद से वीडियो पहले डाली थी कि 008 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग कोर्स होता है, 3 साल में एक बार देना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से दिक्कत हो सकती थी, लेकिन जब हमें पता चला कि जो प्रमोट हुए थे उसमें पहले से ही नंबर दिए हुए आ रहे हैं, तो सेकेंड ईयर का जो झमेला था वो सारा ख़त्म हो गया। तो हमने वहाँ से एक वीडियो बना के डाली कि 008 कन्फ्यूज़न को लेकर, इस पर पड़ा हुई है हमारे चैनल पर। तो उसमें हमने बताया कि जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो अब ना भरें, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरें लेकिन 008 कोड को टिक करके ना भरें, ठीक है। ये चीज़ हमने उन्हें बताई थी। और जिन्होंने भर दिया, मतलब 008 भर दिया, तो उनको भी बताया कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान के चलो फर्स्ट ईयर में आपके नंबर आ गए 008 के, और आपने 008 इसमें भी आपके जो डेट शीट है सेकेंड ईयर की उसमें भी दे रखा है, जो एडमिट कार्ड है उसमें। तो अभी आपका सवाल है कि आप दें या ना दें। तो भाई ऐसा है, अगर आप उसको नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने की, क्योंकि आपको पहले से उसके नंबर मिल चुके हैं। तो दिक्कत सिर्फ इतनी आएगी आपको कि जब आपकी डेट शीट वो रिज़ल्ट आएगा ना, तो रिज़ल्ट में फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के दोनों के मर्ज करके नंबर नहीं मिलने के, उसमें लेटर आएगा लिखा हुआ। मतलब कि ये जो नंबर हैं आपका, एक ये जो क्वालिफाइंग कोर्स है इसकी वजह से फेल दिखा देता है, ये मतलब मार्कशीट में फेल आ सकता है लिखा हुआ, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सिंक करके जब उन्हें पता चलेगा सर्वर को कि भैया आपने 008 दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा। मतलब थोड़ा सा टाइम हो सकता है आपको जो 008 की वजह से, कि भैया आपका जो टोटल जो सिंक हो नंबर आपके दोनों साल के, वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं उनको सिंक होने में, मतलब मर्ज होने में। जब सर्वर को पता चलेगा कि भाई 008 के ऑलरेडी ये पास कर चुका है, इसके नंबर मिल चुके हैं, और इसमें इस ईयर में इसने लगाया था लेकिन मतलब नहीं ये पेपर दे पाया, तो हो जाएगा वो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दे दोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होता चला जाएगा, मतलब फिर आपको इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वालिफाइंग कोर्स है, इसको कहीं नंबर वगैरह दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखना, हम एक बार अच्छे से वहाँ पे और समझा देंगे आपको। डेट शीट करेक्शन टिल द डेट। देखो भाई, डेट शीट करेक्शन कितने हुए हैं हमने इस पर सुबह वीडियो डाल दी है, आप उसको देख सकते हो। आई बटन पे हमने ऊपर लगा दी, एक बार वहाँ से देख लेना डेट शीट के करेक्शन। आपको फिर भी एक बार बता दें हम कि हमने अपने जो चैनल है जो वेबसाइट है हमारी onlineforminfo.com, उस पर हमने लगाया है कि भाई एनुअल स्कीम ऑफ रेगुलर प्राइवेट। सबसे पहले तो ये डाउनलोड कर लेना आपके पास होगी भी ये। अब इसमें करेक्शन कितने हुए हैं देखो, जो इसमें कोड नहीं है डेट शीट में, वो एडिशनल डेट शीट में कोड दे दिए हैं। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मेरा कोड इसमें नहीं मिल रहा है, तो वो एडिशनल डेट शीट में कोड दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन डेट शीट है उसमें दिया हुआ था 011 BA का। ये जो परीक्षा थी ये 13 तारीख की परीक्षा थी शायद ये, तो ये पोस्टपोन कर दी गई है। आने वाली तारीख जल्दी ही डिसाइड करके बता दी जाएगी आपको, फिलहाल कोई तारीख इसमें नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इंडिया पोस्ट GDS के फॉर्म, भाई इंडिया पोस्ट GDS के फॉर्म चल रहे हैं 38,926 पोस्ट के लिए। 10वीं पास से ये भरे जाएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप यूपी का भर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कहीं बाहर का भर रहे हो, कहीं बाहर का, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और लोकल लैंग्वेज का क्या है कि लोकल लैंग्वेज अगर आप वहीं के बोर्ड से कर रहे हो, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का अगर रहने वाला हूँ, तो अगर आप लोग कोई भी अगर उत्तर प्रदेश से है, वो अपने 10वीं की मार्कशीट देखना, उस पे पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, ऊपर के 2 नंबर ही उस पे आपकी लोकल लैंग्वेज लिखी होती है सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरीके से आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ की लोकल लैंग्वेज ज़रूरी हो जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के होके इस फॉर्म को भर रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आ जाती है सबसे ऊपर मेन में। अगर आप इंग्लिश लगाओगे या फिर हिंदी तो लगानी पड़ेगी आपको, तो ज़रूरी होता है मतलब हिंदी भरना। अगर CBSE वगैरह लगाओगे तो इंग्लिश प्रायोरिटी पे रख सकता है, लेकिन हिंदी भी ज़रूरी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप लगा रहे हो। अगर आप महाराष्ट्र का भर रहे हो, महाराष्ट्र की अलग लोकल लैंग्वेज होगी, और यूपी की मार्कशीट से भर रहे हो, तो ये भरा नहीं जानेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। वो चीज़ लिखी रहती है इसमें। फ़ीस इस फॉर्म की 100 रुपये है, और फीमेल वगैरह की उसमें कोई फ़ीस नहीं है। बाकी आप चेक कर लेना। ये मेरिट बेस्ड भर्ती है, मतलब मेरिट में अगर आपके 96% या उससे ऊपर हैं तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। पिछली बार हमने भी फॉर्म भरे थे, इसके बहुत सारे फॉर्म भरे थे, तो 96+ इसकी मेरिट गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से है। कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग कमेंट करना। जो हम मेन चीज़ें थी हमने इसमें बता दी, ठीक है ना।
और बाकी इसमें हमने जो फ़ीस वगैरह के बारे में बताया, ज़्यादा हम इस चीज़ को खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक हमारी पुरानी वीडियो पे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम जो फॉर्म वगैरह भरने की वीडियो नहीं डालते और उस चीज़ में कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा CCSU रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये सवाल एक कॉमन है। जब बच्चे पेपर दे के आ जाते हैं तो सारे पेपर हो जाते हैं, तो एक सवाल कॉमन रहता है कि भाई रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो बता दें कि जिनका OMR सीट वाला वो मैटर है, उसकी आंसर की के लिए अप्रोक्स 30 दिन बाद आ जाती है, और रिज़ल्ट जो है अप्रोक्स 40 दिन बाद। जब पेपर आपके हो जाते हैं तो अप्रोक्स 40 दिन बाद रिज़ल्ट आपका आ जाता है। अगर सोर्स आपको बताएं दोनों के, ये सबसे पहला है रिज़ल्ट की वेबसाइट ccsuresult.com। इस पर सेकंड में जाके चेक करोगे कि भाई आपका रिज़ल्ट कब आएगा, मतलब यहाँ पे जाके रोल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर से देख सकते हो रिज़ल्ट, और कौन कौन से कॉलेज के कौन कौन सी क्लास के आ गए रिज़ल्ट, वो इस लिंक से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको आंसर की देखनी है तो आंसर की के लिए ये वाली लिंक है forms.ccsuresult.com OMR रिजल्ट्स, ठीक है, इसे कर लेना। इसमें जो भी आंसर की रिलीज़ होती है वो यहाँ पे दिया होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी आप छांट के देख सकते हो। और जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमने सारी लिंक लगा रखी है, और जो OMR सीट रेस्पॉन्स वाली है वो यहाँ पर लगा रखी है, जिस पे आप क्लिक करते ही आपको ये वाली चीज़ खुल के आएगी, और इसी पे रिज़ल्ट की भी है सबसे ऊपर लिंक, जिस पे ये चीज़ खुल के आएगी, ये वाली साइड वाली, ठीक है। ये सारी की सारी यूजफुल लिंक है जो CCS यूनिवर्सिटी की, जो हमने कंबाइन करके अपनी वेबसाइट पे लगा रखी है, ठीक है। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब पेपर हो जाते हैं, आपके सारे पेपर होने के 40 दिन के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है रिज़ल्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी? देखो भाई, जो लास्ट नोटिस आया है 26,210 पोस्ट के लिए, फायरमैन की उसमें 172 पोस्ट हैं अलग से। तो 24 मार्च को ये नोटिस रिलीज़ किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई अभी तक इसका कोई क्लियर वाला नोटिस नहीं आया है कि भाई टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस तरीके से ये बात है, ठीक है। मतलब इसकी अभी जो भी है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी सूचना मिलेगी आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इसकी कोई अपडेट नहीं है। 24 मार्च का ये लास्ट नोटिस था और वही नोटिस पड़ा हुआ है, ठीक है। एक पेपर नहीं दे पाया। अब जो पेपर चल रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे किसी भी वजह से, या फिर गलती से कि भाई पता नहीं चल पाया पेपर कब था और मेरा पेपर छूट गया है, या फिर एब्सेंट में आ रही है, या फिर जो भी कारण हो, मतलब कुल मिला के पेपर छूट गया है या पेपर नहीं दे पाए हैं। उनका क्या सोल्यूशन है भाई? उनको ये इस पेपर का बैक फॉर्म भरना पड़ेगा, और बैक फॉर्म मानो अगस्त सितंबर में आ जाएंगे, ठीक है। जब आएंगे आपको सूचित कर देंगे, लेकिन इस वाले पेपर के अगस्त सितंबर में बैक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट थी यहाँ तक की। तो इसके अलावा वाइवा वोस एग्ज़ाम अपडेट। वाइवा वोस के लिए ये सवाल है कि भाई कब होगा वाइवा। ये जब भी डेट शीट आती है एक सवाल कॉमन होता है कि भाई वाइवा होगा कब। तो वाइवा के लिए आपको इतना बताएं कि भाई जब आपके मान के चलो 6 पेपर दिए हुए हैं डेट शीट में, तो 6 पेपर डेट शीट में होते हैं, तो इसका मतलब 3 पेपर और 3 पेपर में डेट शीट डिवाइड है, तो 3 पेपर तो आप दे आओगे। लेकिन जो लास्ट के 3 पेपर होते हैं उसी के बीच में नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, या फिर एक टीचर आ जाएगा आपके परीक्षा कक्ष में जब परीक्षा दे रहे होंगे, अनाउंस करने कि भाई इतनी तारीख को आपका वाइवा कराया जाएगा। या फिर सारे पेपर होने के बाद आपको फाइनल जो पेपर होगा उसके साथ ही बताया जाएगा कि भाई अब आपका वाइवा इतनी तारीख को होगा और आपको बुला लिया जाएगा। या फिर बोल देंगे कि आप कॉलेज के टच में रहे, जब भी आपका वाइवा होगा आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से होता है वाइवा। वाइवा की डेट कॉलेज डिसाइड करता है कि वो वाइवा के लिए कब कंफर्टेबल हैं, कब उनके पास टाइम है, कब वो आपको बुलाएंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ते हो तो जहाँ पे आपका पेपर होता है, एक सरकारी कॉलेज में आपके ज़्यादातर चांस है पेपर होने के, तो उसी सरकारी कॉलेज में लगभग पास के 3-4 कॉलेज को बुला लिया जाता है, वहीं पे सबका वाइवा होता है एक साथ, ठीक है। जो हेड होते हैं जो वाइवा लेते हैं वो वहीं पे बुला लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अलग अलग कॉलेज में जाएंगे प्राइवेट वालों में, ठीक है। वो एक ही सरकारी कॉलेज में, बड़े कॉलेज में चले जाते हैं, जिसमें सब ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे आते हैं फिर, ठीक है। क्या सवाल पूछे जाते हैं वाइवा में? एक ये भी कॉमन सवाल है जो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे पूछ रहे हो। तो भाई सवाल के लिए मान के चलो आप BA 3rd ईयर में हो और आपका वाइवा हो रहा है, तो भाई BA 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में जो आपने चैप्टर पढ़े हैं, जो आपने
बुक्स पढ़ी हुई हैं, उन्हीं के बेस पे उन्हीं से कोई ना कोई सवाल पूछ लेता है। आपसे पूछता है, आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि भाई आप ये बता दो आपसे क्या पूछें, खुद से भी पूछ ले, मतलब जो वाइवा लेने आते हैं उनके मूड के ऊपर की बात है कि क्या पूछें। बाकी जो आपको फोकस करना है वो सब उन सब बुक्स पे फोकस करना है जो आपने उस दौरान पढ़ी हुई है। मान के चलो आपने बीए करी है तो बीए में जो जो चीज़ें हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। आपने एलएलबी करी है तो एलएलबी में जो जो चीज़ें होती हैं आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ क्या होती है। और इसके अलावा उनके मूड के ऊपर बात है कि भाई क्या मतलब क्या कुछ भी पूछ लें वो या फिर कुछ भी ना पूछे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं वाइवा के लिए, ठीक है। तो ये थी भाई वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको वहीं पर सूचित किया जाता है। और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद हम डाल रहे हैं रेगुलर अपडेट्स वीडियो, क्योंकि ये वीडियो भी यार ऐसी है, इस पर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, बहुत कम लोग इसको भी देखते हैं। और अच्छा तब लगता है जब वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आती है हमारे अंदर भी कि यार क्या चीज़ है बस। बाकी हमने इस चीज़ की हमें संतुष्टि है कि हमने जितनी चीज़ें आपको बतानी थी वो हमने तरीके से बता दी। और अगर आपको कमी लगी हो वीडियो में तो बताना, उस चीज़ को अगली वीडियो में इम्प्रूव करके डाल देंगे, ठीक है ना। तो यही था भाई इस वीडियो में। कोई भी सवाल हो आपको कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। और टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम है उसे लाइक कर देना, क्योंकि वहाँ पे हम जो भी न्यूज़ वगैरह होती है उसकी कटिंग डालते हैं और इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। बाकी जो इंस्टाग्राम है फ़िलहाल उस पर हम रेगुलर अपडेट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवाल हमसे पूछते हैं, हम रेगुलर वहाँ पे जो है रिप्लाई करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। फ़िलहाल इस पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में थोड़ा कम रिप्लाई करते हैं, बाकी वहाँ पे इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर से अपडेट देते हैं, आपको अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो यही था भाई इस वीडियो में। कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो।